हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आद्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन, जिसमें हम ला रहे हैं आपके लिए लगातार 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब हमने हिंदी के पूरे सेट कंप्लीट कर लिए और अब हम इसी सीरीज़ में इंग्लिश के पूरे सेट कंप्लीट कर रहे हैं। और अब हमारे सामने है 251 का पेपर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये फ्रंट पेज है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका देखिए 20 मार्क्स का दिया गया है, जिसमें से 10 मार्क्स का ये पैसेज है। रीडिंग स्किल है, इसमें 2 पैसेज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पैसेज को। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ये है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोबायोटिक। ठीक है, तो ये आका है आपका आंसर, सी आएगा। ठीक है, ऑल 3 बायोटिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन द गट माइक्रोबायोम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। No, it's next is 2 है, according to the writer health benefit of all the biotics extend beyond the digestive tract, rationalize your response in about 40 word। तो इसमें आंसर आएगा हमारा सेकेंड, द हेल्थ बेनिफिट ऑफ दीज बायोटिक एक्सटेंड बियॉन्ड द, देखिए जो हमारा सेकेंड में है, ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ना, द हेल्थ बायोटिक्स, ये यहाँ से आ जाएगा स्लीप क्वालिटी। ठीक है, आप ढूंढ लेंगे ना, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड है हमारा, फर्स्ट का थर्ड है, टू गेट द राइट बायोटिक्स, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये थर्ड, कंप्लीट टू द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो इसमें आज जो हमारा लास्ट है हम उसका ही बता देते हैं सीधे। ठीक है ना, तो जल्दी भी हो जाता है। लेबल फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लेबल फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। फिर हम फर्स्ट के फोर्थ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे हमें दिया गया है फोर्थ में, तो इसका आंसर है हमारा, फोर्थ जो दिया गया है उसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना, और सी, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो 2 सेट्स ऑफ एंटोनिम्स बताने थे वैसे भी, तो ए और सी। फिर आगे बढ़ जाते हैं 5 पे हमारा कंप्लीट सेंटेंस करना है। तो कंप्लीट सम प्रोबायोटिक हैव डिफरेंट स्ट्रेन, इसमें आएगा आंसर डिफरेंट स्ट्रेन। 6 है हमारा, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स ऑफ द ह्यूमन गट एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू प्रोबायोटिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा द अदर वांट टू स्ट्रेस द फैक्ट। ये आपके 5th में दिया गया होगा। चलिए देख लेते हैं 5th को। ये देखो, सॉरी ये 6th में है आई थिंक। प्रीबायोटिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन गट्स, प्रीबायोटिक्स आर इम्पॉर्टेंट देन फाइबर एंजाइम डाइजेस्ट एज अ रिजल्ट दे मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, ये आ जाएगा आपका 6th का। ठीक है, ये जो 6th है ना, ये उसका आंसर में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। आगे है हमारा, अब हम पहुंच गए हैं 6th के बाद में आ जाएगा हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th पे, तो 7th का आंसर आ जाएगा हमारा, एज अ कंज्यूमर इफ़ यू वांट टू पिक अ प्रोबायोटिक प्रोडक्ट दैट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, पिक द बेस्ट आंसर। तो ये होगा बी, चेकिंग द लेवल फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। फिर 7th है हमारा, 8th है हमारा, डिस्पाइट देयर इंपॉर्टेंस फॉर द गट माइक्रोबाइम द हेल्थ बेनिफिट ऑफ दीज बायोटिक्स which are present in certain foods for result of their metabolism extend beyond the digestive tract। तो pick the best answer इसमें आ जाएगा हमारा 7th का आंसर आ जाएगा हमारा, 8th का आएगा ए। ठीक है, their relevance has been proven by scientific evidence। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये भी पैसेज दिया है, आंसर करना है। इसको देख लीजिए, देखो क्वेश्चन आंसर्स देखिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, डायरेक्ट हम ब्लैंक्स पे पहुंचते हैं। इसमें आएगा हमारा वी कैन से दैट द सिचुएशन, जो भी है ब्ला ब्ला। तो इसमें हम लास्ट में आ जाते हैं बिकॉज पे। तो बिकॉज से जो हमारा आंसर कंप्लीट होगा वो होगा बोथ सिचुएशन शो आर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट वर रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सेकेंड पे आ जाएंगे। अब हमारा सेकेंड में भी आएगा हमारा, फर्स्ट में आएगा इज़, यहाँ पे आ जाएगा ए एन का जो भी बताना है, 100 मिलियन जॉब्स इन 2019 इज़ आ फैक्ट बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव डिटेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर हमारा सेकंड का थर्ड है, आफ्टर बीइंग कूप्ड अप इनसाइड देयर। तो इसका जो आंसर है जस्टिफाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा, सेम आंसर लिखेंगे हम उसका,
जो क्वेश्चन में है, एबल टू ट्रेवल इंटरनेशनली। फिर आएगा एज इट अलाउ देम टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स एंड एक्सपेंड देयर हॉरिजोन्स, ठीक है। फिर फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे भी हमारा दिया है व्हाट द बेस्ड ऑन द गिवन टेबल फॉर विच पर्पस डिड इंडियन फॉरेन ट्रेवल इंक्रीज इन 2022 एज कम्पेयर टू 2019। तो इसका कारण ये है, तो रेसिडेंसी इंक्रीज्ड, ठीक है, बस इसका आंसर यही आएगा। फिर सेकंड का 5 पे पहुंचेंगे हम। सेकंड के 5 में दिया है कि 5 है द इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम न्यू ट्रेंड्स born of the pandemic such as micro holidays and workation, which industries being talked about here। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा द इंडस्ट्रीज बेनिफिटिंग फ्रॉम न्यू ट्रेंड्स born of the pandemic such as micro holiday and workation, ठीक है। 6 पे पहुँचते हैं। 6 में हमें दिया है एज पर द गिवन टेबल फॉर विच पर्पस डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस अंडरटेक फॉरेन ट्रेवल इन 2019 एंड इन 2022, वन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन अंडरटुक foreign travel for residency in both 2019 and 2022. This indicate a significant movement of people for long term stay abroad, ठीक है। अब 7th पे पहुंच जाते हैं हम। 7th है हमारा why are student today choosing to go abroad study। इसका कारण है student today are choosing to go abroad is to study due to growing aspiration, affordability and the desire to expand their horizon and gain international exposure, ठीक है। अब 7th में आ जाएंगे हम। इट्स नॉट 7th, इट्स 8th में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेवल रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सपेंडिंग द हॉरिजॉन्स एंड कनेक्टिंग विद अदर कल्चर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। चलो कंप्लीट करते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स को। सबसे पहला है थैंक यू फॉर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशन एंड इंस्पायरिंग योर टीम विथ यूर स्पेक्टिकुलर वर्क एथिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एंड यहाँ पे क्या आ जाता है थैंक यू फॉर एक्सीडिंग कंपनी एक्सपेक्टेशन एंड इंस्पायरिंग, ठीक है। फिर आएगा सेकंड का एरर करेक्शन बताने हमें। तो देखो यहाँ पे जो सीक्वेंसेस दिया है, सीक्वेंसेस, तो इसमें एस नहीं आएगा बस, ठीक है। तो यही बस एरर एस है और इसको हटा देंगे तो सीक्वेंस हो जाएगा। फिर थर्ड है हमारा अक्षत आस्क्ड निहारिका व्हाट शी वुड बी वेयरिंग फॉर टुमारोज फंक्शन, ठीक है। ये दोनों की बातचीत को आपको रिपोर्ट के थ्रू लिखना था। तो ये आएगा अक्षत आस्क्ड निहारिका व्हाट शी वुड बी वेयरिंग फॉर टुमारोज फंक्शन। फिर थर्ड पे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा, थर्ड का फोर्थ है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है द फिल्म हैज़ बीन क्रिएटेड बाय टेकिंग क्रिएटिव लिबर्टीज एंड ड्रामेटाइजिंग द इवेंट फॉर सिनेमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा द इवेंट्स फॉर सिनेमेटिक एक्सप्रेशन। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एरर करेक्शन बताने हैं हमें। तो देखिए यहाँ पे भी एरर करेक्शन है। तो ये हमारा एरर है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इधर जो दिया है तो डॉक्यूमेंट, तो उसमें आएगा डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। बस यही एरर है। 7th 6th है हमारा, इसमें से हमें एक चूज़ करना है। तो इसका आंसर होगा हमारा सही 6 का आंसर होगा नाउ देयर बूजर एक्सपेक्ट, ओके, एक्सपेक्ट देम टू टेक वर्किंग वेकेशंस। 7th है हमारा, इसमें से भी हमें क्या बताना है, सही आंसर बताना है 7th में। तो 7th का आंसर है द टीचर आस्क्ड करण वाई ही हैड बीन एबसेंट द प्रीवियस डे। करण रिप्लाइड दैट ही हैड कोल्ड एंड फीवर द प्रीवियस डे एंड द टीचर एडवाइज हिम टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है। फिर हम आगे पहुँचते हैं 8th पे। इस पे ऑप्शन है हमारा एरर जो इसमें है। तो देखो इसमें तो हमारा आंसर आ गया था व्हाट डिड ही रिमेन एब्सेंट द प्रीवियस डे व्हाट ही हैड बीन। तो द टीचर आस्क्ड करण वाई ही हैड बीन एब्सेंट, है ना, वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, ओके, बी आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एट्थ का एरर और करेक्शन बताना है। तो इसके एरर करेक्शन पे आ जाएगा हमारा नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कुड का शुड, ठीक है, ये हो गया। फिर 9th है। 9th में भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। इसमें आएगा हमारा द हॉकर। इसके बाद में हम डायरेक्ट आ जाते हैं explained that although they are a bit expensive she likes to add tomatoes to her diet, ठीक है। ये लास्ट का जो है ना आपका यही आएगा ये पूरा। फिर आगे बढ़ते हैं 10th पे। 10th में भी हमें जो दिया है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए इस पे आ जाएगा हमारा 10th में इवन डरिंग आफ्टरनून there are ice cream vendor
देयर आर आइसक्रीम वेंडर, ठीक है। वेंडर्स ऑन द रोड विथ पीपल क्राउडिंग अराउंड देयर कैट कार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका हो गया है 11th में आ जाएगा हमारा सही आंसर होगा 11th के लिए विल बी, इफ वी स्टैंड टुगेदर वी विल मेक द बेस्ट टीम, ठीक है। वी विल मेक द बेस्ट टीम, इफ वी विल बी स्टैंड टुगेदर, इफ वी स्टैंड टुगेदर, इफ वी स्टैंड, बस स्टैंड, ठीक है। तो बी आंसर आएगा इसका। ना 12th में एरर करेक्शन बताने हैं। 12th में एरर है मे और इसका आएगा बिल, ठीक है। मे करेक्शन एरर है हमारा और इसका आ जाएगा विल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं फिर। अब हम 4th पे हैं, इसमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है आपको। अब हमारे 4th क्वेश्चंस पे हैं। हाँ, एक कोई अटेंड करना है आपको। देखिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। द प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन हॉल्स एंड ड्रेन्स, मतलब ये जो खुले, मतलब ये आपकी जो नालियाँ खुले और मेन हॉल खुले रहते हैं लोकेलिटी में, posing to threat to lives of people. As a young citizen who cares about the upkeeps the locality of safety to the residents, write a letter to the editor of a local daily in about 120 words expressing your concern at the situation and suggesting measure to resolve the problem and drawing attention to the concerned authorities. ये आपका पता है यू आर सेम या करेन ऑफ 67 मिस्ट अपार्टमेंट गगन विहार आकाश नगर, या फिर आप रोहिणी मोंगा या रोहन मोंगा है 43 जय अपार्टमेंट नियर बाग। यू फील दैट देयर शुड बी डेडिकेटेड स्पेस इन द कम्युनिटी पार्क फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी वेयर दे कैन गैदर। राइट अ लेटर टू द RW ऑफ योर सोसाइटी इन अबाउट 120 वर्ड सजेस्टिंग स्पेस इन द पार्क एंड emphasizing द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सच अ स्पेस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों में से कोई एक करने थे। ये 5 है आपका। 5 में हमने बताना है, ये देखिए ये भी आपको कोई एक करना है। ये डिटेल दी गई है। ग्लोबल मिलेट्स प्रोडक्शन डाटा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इज डिपिक्टेड इन द पाई चार्ट गिवन बिलो। एनालाइज दिस चार्ट एंड राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ by selecting features and support your analysis the suggesting possible reasons for the variation in production बाय डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। आपको ये देख के बताना है कि एनालिटिक रिपोर्ट बनानी कि भाई ये डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये इसको मिलेट्स की रिपोर्ट बनानी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। या फिर आप ये कर सकते हैं, रेना इज़ टू राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन यूजिंग योर ऑन आइडिया द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। राइट द पैराग्राफ इन 120 वर्ड। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके आधार पर आपको बनाना है एनालिटिक एक आपकी रिपोर्ट, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, या फिर बी में देयर आर मैनी बेनिफिट ऑफ हेल्थ ईटिंग फॉर एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन। द फॉलोइंग चार्ट रिफ्लेक्ट द सेम बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट। राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड असेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ईटिंग फॉर एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन। देखो ये दोनों दिए हैं, दोनों में से कोई एक मतलब एनालिटिक करते हुए बताना है कि बच्चों और बड़ों में खाने की जो आदतें हैं तो कैसे बेनिफिट ऑफ हेल्थ ईटिंग को बढ़ा सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पे। ये है फॉर द विजुअली एम्पायर कैंडिडेट ओनली इन लाइट टू। इसमें हमारे एडल्ट और की ये चिल्ड्रन है, इनके आपको एनालिट करके लिखना है। चलो अब 6 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है उससे। पहला है, फर्स्ट है हमारा, स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट नेल्सन मंडेला फ्रॉम द गिवन कॉन्टेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला इज डिटरमाइंड एंड कमिटेड टू अचीविंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ये जो स्टेटमेंट है तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा, नेल्सन मंडेला स्पीच इज फुली ऑफ ऑप्टिमिज्म एलेबोरेट इन अबाउट 40 वर्ड विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर मैं आपको बोल देती हूँ, नेल्सन मंडेलाज विजन फॉर साउथ अफ्रीका टू, ये यहाँ पे दिया भी गया होगा आपका, यहाँ पे आएगा देखिए, टू इंक्लूड द लिबरेशन ऑफ ऑल पीपल फ्रॉम पॉवर्टी डिस्परेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये यहाँ तक आ जाएगा आपका, इंश्योरिंग दैट नो वन विल एवर ऑप्रेस अनदर अगेन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, 4th क्वेश्चन पे। तो इसमें बताना है विच फ्रेज वुड करेक्टली सुटेबल सो ग्लोरियस इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द फ्रेज द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन
वन अचीवमेंट मीन्स दैट द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी विल लास्ट फॉर एवर एंड नेवर डायमेंशिंग। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा बी है, बी में भी हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न वाई मिस्टर हैरी और थिंग्स ट्रिक्ड निक टू बी टेकन आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ही वॉन्टेड टू कीप ट्रिकी अवे फ्रॉम मिसिस पैम्फरी, या ही वॉन्टेड टू ट्रिकी would eat nothing, refused even his favorite dishes, and beside he had birds vomiting. He spent all his time lying on rug painting. तो इसका आ जाएगा पीरियड। ठीक है ना, तो ट्रिकी नीड्स अ पीरियड आई सेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से सही आंसर क्या नहीं है, मतलब क्या रीज़न नहीं था। तो ही रेड थिंग्स ट्रिकी नीड्स टू बी टेकन आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो इसका कारण क्या नहीं था। ही वॉन्टेड टू कीप ट्रिकी अवे फ्रॉम मिसेस पैम्फरी, या ही वॉन्टेड टू ट्रिकी अंडर ऑब्जर्वेशन, ही वॉन्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रिकी, ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव ट्रिकीज हेल्थ। तो इसका ये जो था कि ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉट, तो इसका आ जाएगा हमारा सी, है ना। He wanted to do an experiment on Tricky. फिर what was the main reason for Miss Pamphary to be distraught, तो इसका distraught का मेन आंसर है the expected कॉल came with in a few day, है ना। एक्सपेक्टेड उनके पास कॉल आया था कि थोड़े दिन के लिए मिसेस पैम्फरी को डिस्ट्रैक्ट किया जाए ट्रिकी से। फिर स्टे ट्रू और फॉल्स व्हेन मिस्टर हैरियट से आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, व्हाट ही एक्चुअली मीन इज़ ही हैड ऑलरेडी सीन दिस ट्रॉमा कमिंग फॉर ट्रिकी। तो आपको बताना है तो क्या था इनका, कोई ऐसा प्लान था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट फॉर द हाउस फॉर अ पीरियड, तो इसमें बस ट्रू और फॉल्स, ही हैड ऑलरेडी सीन द ट्रॉमा कमिंग फॉर ट्रिकी, तो यस ट्रू। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिसेस पैम्फरी, अनकाइंड इन कंसिडरेशन, इम्पैरेक्टर बट कंपेशनेटेड, एंड साइजेस एंड एम्बिशन, फेटफुल एंड बट कॉन्फिडेंट। तो इसका आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ पे हम सेवन्थ के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, चलिए देख लेते हैं। सेवन्थ का फिल इन द ब्लैंक्स ए है, उसमें आ जाएगा हमारा ही स्टोन इज, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे ऑलवेज, लिटिल बॉय ही स्टोन इज, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड में है द पोएट, इसका आंसर हमें बताना है, तो इसका आंसर है द स्टेटमेंट मनी इज एक्सटर्नल इम्प्लाइज दैट मटेरियल पोजेशंस एंड मनी आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द इंटरनल ग्रोथ एंड लर्निंग दैट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। ठीक है, सेवन्थ में आएगा हमारा, सेवन्थ के थर्ड में आ जाएगा हमारा ए, इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट। फिर फोर्थ है हमारा, एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास में बी दिया है, तो इसके भी आप क्वेश्चन आंसर्स देख ले। चलिए हम देख लेते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, इसमें स्पीकिंग टू यू अमांडा, टेल अस दैट द मदर एटीट्यूड इज़, तो रिलैक्स्ड, अथॉरिटेटिव, थॉटफुली, क्या होना चाहिए उनके मदर का, लविंग, रिलैक्स्ड, थॉटफुल, अथॉरिटेटिव। ठीक है, सी आएगा। फिर आपको इसमें एनी वन पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके उसको डिस्क्राइब करना है। फॉर व्हाट रीज़न डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी रपेंजल, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज़ अ टॉवर एज इज़ ट्रंकल एंड रेयर। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 पे पहुँचते हैं। 5 में से कोई 4 करने हैं। पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज अ पैट included with reference to the fact that owning a pet is a life of commitment। ये मजबिल द ऑटर से लिया गया है। सेकेंड है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अ ह्यूमरस बैलेड, हाउ डज ऑगडन नैश क्रिएटेड ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट इन द पोएम। फिर आ जाते हैं हमारे, आगे बढ़ जाते हैं। फिर है थर्ड है हमारा,
Justify the title of the play, The Proposal, with reference to the characters and plot. Fourth है, the author say during our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Elaborate. Glimpse of India से है ये. पांचवा है आपका For Annie Georgie से do you think you can love a person for his या her inner beauty alone and now care about the physical appearance? Justify. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट आपका 9 है. 9 क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं. 9 में भी तो 2 करने हैं आपको. आपका है पहला है वन शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू अशुबल एंड हाउ ही आउटविट्स मैक्स विथ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. द मिडनाइट विजिटर से है ये. सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से. ऑरेंज डैनबी इज अ थीफ हु वाज चीटेड बाय अनदर थीफ. जस्टिफाई. थर्ड है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से. हाउ कैन वन से दैट ए ब्रिगेड क्यूरियोसिटी इनक्विजिटिवनेस ड्रॉव हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट. 10वां प्रश्न है आपका जो है आपका दोनों में से कोई एक करना है. यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन एवोल्यूशन ऑफ द approaches of both the baby seagull and the pilot who has lost in the cloud towards achieving their dreams of conquering the skies. ये presentation draft including your insight comparing the approach of both. ठीक है. You may begin this way. ये आपको बताया गया है. यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं. ये रेफरेंस लिया गया है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से. ठीक है. और थर्ड इसके अलावा आप कर सकते हैं यू हैव बीन चूजन टू एड्रेस द स्कूल असेंबली टू स्पीक ऑन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एंड रेसिलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट डरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस. प्रिपेयर द स्पीच ड्राफ्ट विथ रेफरेंस टू द commonality of theme in the ball poem by John Berryman and from the diary of Anne Frank. You may begin this way. Good morning everyone. Today I would like to discuss two piece of literature. ये आप मिक्स करके इसको एक अच्छा सा बना सकती हैं क्या असेंबली में सुनाने के लिए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 11 है और ये लास्ट प्रश्न है हमारा. इसमें हमें 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है. पहला है राइट दिस डायरी एंट्री करना है भोली को लेके. इमेजिन दैट भोली राइट्स अ डायरी एंट्री एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड इम्पैक्ट एजुकेशन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ हर ओन एक्सपीरियंस. या फिर आपको करना है आ कैरेक्टर आर्क इन द ट्रांसफॉर्मेटिंग और डेवलपमेंट ऑफ आर कैरेक्टर थ्रू आउट अ स्टोरी एंड रिफर्स टू द चेंजेस आर कैरेक्टर अंडरगोज एज अ रिजल्ट हीज हर एक्सपीरियंस challenge and interaction with others character. In light of the above information trace the character R of Griffin in H.G. Wells footprint without feet. इसके साथ ही हमारा ये पेपर भी कंप्लीट होता है. चलिए इस तरीके की हमको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें. हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. राधे राधे.